मित्रों नमस्कार। आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के ईपीएफओ साक्षात्कार में स्वागत है और मैं डीपी पांडे आपको ईपीएफओ के इस साक्षात्कार कार्यक्रम में कैसे सिलेक्ट हों, कैसे इसे क्रैक करें, इस पर हम लोग रणनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। मित्रों आते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आप लोग इस संगठन में प्रीलिम्स एग्जाम्स, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, स्क्रीनिंग एग्जाम था, उसको आप लोग क्वालिफाई किए हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं कि अब आप क्या करेंगे, इस साक्षात्कार को क्रैक करेंगे। ईपीएफओ एक ऐसा संगठन है जिसमें हर व्यक्ति के जाने का अपना एक ड्रीम होता है, सपना होता है। यद्यपि आप इस सपने का ताना बाना पहले नहीं बुनते हैं। पहले नहीं बुनने का मतलब ये है कि आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर स्टेट सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी आप इस संगठन के प्रति आप सीरियस होते ही नहीं हैं कि आपको भविष्य में ईपीएफओ की भी तैयारी करनी होगी। ये तो एक मौका होता है, एक चांस होता है कि जब इसकी वैकेंसी आती है और आप हजारों लाखों की संख्या में आप इसका फॉर्म भरते हैं और फिर संजोग से आप कुछ महीने निकाल करके इसकी तैयारी भी कर लेते हैं और फिर आप उसमें सिलेक्ट भी हो जाते हैं। मित्रों, ईपीएफओ 2023 के साक्षात्कार के परीक्षा में 3 प्रकार के पद आए हैं। पहला आपका एपीएफसी है, अर्थात सहायक भविष्य निधि आयुक्त। बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत ही शानदार पद है, बहुत ही सपनील पद है, अर्थात एक ड्रीमफुल पोस्ट है ये आपकी। और हर व्यक्ति को इस पर चयन होने का एक वो रहता है, इंतजार रहता है कि आपका ईपीएफसी में हो जाए, एपीएफसी आप बन करके और आप बेहतरीन सेवाएं दे सकें। इसके अलावा 2 पोस्ट आपकी और है, एक तो आपकी अकाउंट ऑफिसर की, दूसरा आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आपको श्रम विभाग में श्रम कानूनों का आपको इन्फोर्स करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, कैसे आप उसको लागू करवाते हैं, कैसे आप अकाउंट बनाएंगे अपने भविष्य निधि के लोगों का, कैसे आप अकाउंट तैयार करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि ये संगठन बहुत ही बड़ा संगठन है और विश्व के कर्मचारी संगठनों में से सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा संगठन है आपका भारत सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और आप जानते हैं कि आप सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं हैं। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आप अपने भविष्य का ताना बाना जो बुनते हैं, उसमें कर्मचारी फंड जो होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। भविष्य निधि आपके भविष्य के लिए है, आपके रिटायरमेंट होने के बाद है, अर्थात जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो भविष्य निधि जब आप सरकारी कर्मचारी होते हुए जब आप रिटायर हो जाते हैं, तब आपको ढेर सारे बोनस, फंड, पेंशन, अर्थात ढेर सारे आपके अलाउंस होते हैं, अलॉटमेंट होते हैं और आप उनको देखते हैं, ठीक है। और उन्हीं में से एक आपका होता है प्रोविडेंट फंड होता है। वही प्रोविडेंट फंड जिस पर आपके जीवन के ढेर सारे रिटायरमेंट के बाद के सपने होते हैं कि आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, घर बनवाएंगे, आप जमीन जायदाद खरीदेंगे, आप गेस्ट हाउस खरीदेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आप वो करेंगे, आप बच्चे और बच्चियों की शादियां करेंगे, दुनिया भर के ताने बाने आप इसमें बुने हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपका ये भविष्य निधि, आपका ये प्रोविडेंट फंड अगर रुक जाए, इसमें कुछ कटौती हो जाए, तो आपको कितना कष्ट होता है, आप उस सरकार के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति। लेकिन अगर यही प्रोविडेंट फंड आपको जैसे रिटायरमेंट हो और उसकी सारी समस्याएं दूर हो, आपको जब चाहे तो आपको तुरंत ये प्रोविडेंट फंड आपको अलॉट हो जाए, आप मिल जाए, तो आपको कितना अच्छा लगता है। और यही कार्य आपको करना है जब आप इस संगठन में आएंगे, इस विभाग में आएंगे। आप रूबरू होंगे उन सबसे असहाय कर्मचारियों से भी और उन अधिकारियों से भी जो आपके ए ग्रेड के अधिकारी रह करके भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल ये संगठन द्विसंगठनात्मक, इसका जो स्ट्रक्चर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी इसके लिए 2 बुकलेट है। मित्रों 2 बुकलेट है, एक है बुकलेट 1 है, आपको हम बता दें बुकलेट 1 और बुकलेट 2। इन दोनों बुकलेट के माध्यम से हम इस पूरे ईपीएफओ के बारे में जानकारी करेंगे। इंटरव्यू में यूपीएससी का साक्षात्कार है, यूपीएससी किस प्रकार से साक्षात्कार लेता है उसकी पूरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछली एक क्लास में आपको बताया है, ये क्लास हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको मिली है, उसमें हमने चर्चा किया है, लेकिन हम इसमें पूरी चर्चा करेंगे, रणनीतिक चर्चा करेंगे।
बुकलेट 1 हमारी रामबाण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपसे भी जो सेलेक्ट हैं वो कहते हैं। बुकलेट 1 में वो सारी जानकारी होती है। यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस मतलब वो स्टेट सर्विस कमीशन के साथ साथ यूपीएससी के लिए अलग से बुकलेट तैयार की गई है, और यूपीएससी की जो बुकलेट है वो बड़ी ही शानदार है। तो बुकलेट 1 में सामान्य जानकारी से जुड़े प्रश्न होते हैं, जिसमें हम जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, उस पर अभी हम डिटेल चर्चा करेंगे। बुकलेट 2 में सांगठनिक जानकारी होती है, इस पर हम बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मित्रों ये पूरा इंटरव्यू आपका शुरू हो चुका है, और आप इंटरव्यू क्लास में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप हमारे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल DPIS को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और उससे जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप हमारा ऐप ज्वाइन डाउनलोड कर लीजिए, देवप्रयागम IAS ऐप। देवप्रयागम IAS ऐप पर ये सारी क्लासेस क्रमबद्ध रूप से सिस्टमेटिक तरीके से शुरू हो चुकी हैं, चल रही हैं, और यूट्यूब पर आपको कुछ स्पेशल क्लासेस ही केवल मिला करेंगी, कुछ आपको इंटरव्यूज मिलेंगे, ये सब आपको इसमें मिलेगा। लेकिन आपको शेष सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? आपको मिलेंगी किसमें? हमारे ऐप में मिलेंगी, देवप्रयागम IAS ऐप। उसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद फिर आप हमारे क्लास के साथ जुड़ करके आप अपनी बेहतरीन कर सकते हैं। तो आते हैं मित्रों, देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या होगा, और कैसे हम डेली क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, मॉक इंटरव्यू कैसे लेंगे, और कैसे आपके सिलेक्ट होने के जो तरीके हैं, जो की फोकस एरिया है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस फोकस पर, किस की पर हम आपको जो है फोकस करते हुए और आपको एक ऐसा बेहतरीन आंसर दें, वही आंसर जा करके आप और पब्लिक सर्विस कमीशन में आप जा करके और वहाँ क्रैक करके आएंगे। आते हैं, देखते हैं हमारे इस बुकलेट में क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, बुकलेट 1 आपके लिए रामबाण है। और इसमें आपके सामान्य जानकारी से जुड़े प्रश्न हैं। सामान्य जानकारी से जुड़े प्रश्न हैं। इसको हम कई सेगमेंट में बांटे हुए हैं। जैसे आपके नाम से जुड़े प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं, बुकलेट 2 आपकी है ये आपकी सांगठनिक जानकारी से संबंधित है। जिसमें हम चर्चा करेंगे आपके साथ EPFO संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, आपके पद और उससे जुड़े कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पदों के संबंध में आपका जैसे APFC है, आपका अकाउंट ऑफिसर है, आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इन पर पूरी चर्चा करेंगे। इस विभाग से जुड़े जो भी रूल और रेगुलेशंस हैं, इससे जुड़े जो कानून हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और इसमें सारे कानून आते हैं, आपके लेबर लॉ आता है, आपका इंडस्ट्रियल लॉ आता है, आपके और भी जितने हैं उन पर सब पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। सभी जो आपके नेशनल इशूज हैं, इंटरनेशनल इशूज हैं, आपके पॉलिटिकल इशूज हैं, आपके लीगल इशूज हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो एक विस्तृत चर्चा आपको बुकलेट 2 में मिलेगी, जहां से 100%, एक ये नहीं कि 90%, 99, 100% जहां से आपसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है जहां पर हमारे बुकलेट से प्रश्न पूछे जाते रहे। आप बुकलेट देखिए और देखिए कि कैसे प्रश्न उसमें पड़े हुए हैं। तो बुकलेट 2 से होगा। तो नाम से जुड़े प्रश्न हो गए, और इस पर हम चर्चा करेंगे कहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कहां से क्या क्या प्रश्न जनरेट हो रहे हैं, उन पर सब पर पूरी विधिवत चर्चा की गई है। ठीक है, इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आपके जन्म तिथि से जुड़े प्रश्न, डेट ऑफ बर्थ से जुड़े प्रश्न,
आपके होम डिस्ट्रिक्ट से जुड़े प्रश्न, आपके स्टेट से जुड़े प्रश्न, आपकी हॉबीज से जुड़े प्रश्न, आपके बैकग्राउंड से जुड़े प्रश्न, आपकी पर्सनालिटी से जुड़े प्रश्न, आपके व्यक्तित्व से जुड़े प्रश्न, इन सभी पर एक विस्तृत चर्चा होगी मित्रों। और इसके बाद इंटरव्यू की क्लास होगी। ये आप जानते हैं इंटरव्यू की क्लास भारतवर्ष में एक सिस्टमेटिक तरह से, मैं यूपी की बात नहीं करूंगा, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, सबसे सिस्टमेटिक क्लास अगर आपको मिलती है तो आपको देवप्रयाग में मिलती है। और यही कारण है कि आपके लगभग 8 से 10 स्टेट हमारे जुड़े हुए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश है, आपका उत्तर प्रदेश है ही, आपका राजस्थान है, आपके हिमाचल प्रदेश है, यहाँ तक कि बिहार आपका है, उड़ीसा तक के स्टेट हमसे जुड़े हुए हैं। और एक शानदार इंटरव्यू के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से आप सभी सिलेक्ट हो रहे हैं। यूपीएससी के ढेर सारे आप सभी लोग जुड़ करके और बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस क्लास का पूरा आनंद उठाने के लिए आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के माध्यम से जुड़िए। ऑफलाइन क्लास आपको प्रयागराज में मिल रही है और ऑनलाइन क्लास आप भारतवर्ष में कहीं पर भी हो तो आप हमारी इस ऑनलाइन क्लास का पूरा आनंद उठाएं मित्रों। बुकलेट आपकी चलेगी, सारे इश्यूज हम एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारे इश्यूज देंगे, साथ ही साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे, आपके व्यक्तित्व निर्माण पर चर्चा करेंगे और फिर मॉक इंटरव्यू आपका लेंगे। तो मॉक इंटरव्यू के माध्यम से भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉक इंटरव्यू भी आपका शुरू होगा और इनके माध्यम से हम आपके इस क्लास को संपूर्णता प्रदान करेंगे। और ये क्लास आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक आपका इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता है। ये प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं है कि केवल आपके फोटो के लिए आप क्लास ले लिया जाए। ये आपका ऐसा स्ट्रेटेजिक इंटरव्यू है जहां हम आपकी एक एक कमियों को दूर करते हैं, आपकी पूरी स्ट्रेटजी तैयार करवाते हैं और उस स्ट्रेटजी के अनुसार फिर आप सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट होकर के फिर भी हम आपके पास आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके ऊपर ये दावा नहीं करते हैं जैसा कि लोग दावा करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके साथ उस समय तक, जब तक आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता है, तब तक निरंतर आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो आप आइए हमारे इस इंटरव्यू सेशन का लाभ उठाएं। और ये बड़ी सुखद स्थिति है कि आपके उत्तर भारत के में आपका परिणाम बहुत बेहतरीन रहा है और उत्तर भारत के आप सभी अभ्यर्थी जो हिंदी बेल्ट के हैं, आपका ईपीएफओ का जो परिणाम है बड़ा ही शानदार रहा है। इस शानदार परिणाम के लिए आप लोगों को बधाई है और आप लोग हमारे इस इंटरव्यू सेशन के साथ जुड़ करके अपने उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए बाउंडेशन कर दिया गया है। आपको 50% इंटरव्यू में नंबर लाना अनिवार्य है। जनरल कैटेगरी के लिए 50% का इंटरव्यू का अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 45% नंबर पाना अनिवार्य है। इसी प्रकार से आपके एससी के लिए 40% नंबर पाना अनिवार्य है। तो ये इस क्राइटेरिया से आपको ऊपर जाना है। कहाँ पहुंचना है? कम से कम आपको 65% से लेकर 70% के बीच आपको इंटरव्यू में अंक अर्जित करने हैं, तब आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। इस सुनिश्चित सफलता के लिए आप आइए तत्काल जुड़िए देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएएस के साथ और अपने इस स्वर्णिम पद को आप साकार कीजिए। बहुत बेहतरीन पद है, बहुत बेहतरीन पोस्ट है, इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आगे आने वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे इस पद के क्या कार्य हैं, दायित्व और बुकलेट 1 और 2 पर भी चर्चाएं हम आपके यूट्यूब चैनल पर भी करेंगे, लेकिन ये संक्षिप्त होगा। डिटेल जानकारी के लिए, डिटेल अध्ययन के लिए आप हमारे देवप्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड करके हमारी इस क्लास के साथ जुड़े। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं और आप आइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए।